खबर मध्य प्रदेश से है। मध्य प्रदेश से आई सरकारी लापरवाही की एक तस्वीर। दरअसल शव वाहन कर रहे सरकार की हरी झंडी का इंतजार कर रहे हैं और उद्घाटन की राह देख रहे हैं 150 शव वाहन। ये 150 शव वाहन आप देख रहे हैं, ये उद्घाटन की राह देख रहे हैं। महीनों से खेत में खड़े हुए हैं सरकारी शव वाहन, लेकिन हरी झंडी नहीं मिली है तो आगे नहीं बढ़ पा रहे। और इधर मध्य प्रदेश सरकार ने मार्च 2025 में मुफ्त शव वाहन सेवा का ऐलान किया था और अप्रैल से लगभग 150 शव वाहन भोपाल पहुंच भी गए, लेकिन इन वाहनों को अभी तक सड़कों पर नहीं उतारा गया है। इस खबर पर और ज्यादा जानकारी दी है हमारे संवाददाता शुभम गुप्ता ने। इस वक्त जो हम आपको तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं वो तस्वीरें आपने इससे पहले कभी नहीं देखी होगी। TV9 भारतवर्ष पर एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें आप मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के मिसरोद क्षेत्र से देख रहे हैं, जहां पर 150 से ज्यादा वाहन खड़े हुए हैं। और ये क्यों खड़े हुए हैं इसका जवाब जानकर तो आप हैरान रह जाएंगे। 3 महीने से ये वाहन खड़े और इसलिए खड़े हैं क्योंकि सरकार इन वाहनों को हरी झंडी दिखाएगी, एक बड़ा सा इवेंट करेगी और बताएगी कि देखिए जनता के लिए हमने शव वाहन सेवा शुरू की है। मगर फिलहाल अगर आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश के तकरीबन कई जिलों से ये खबरें आती है कि शव वाहन नहीं आया और आखिरकार शव को मजबूरन उन लोगों को, उन गरीबों को ठेले पर, बाइक पर, कंधे पर ले जाना लगा। यहाँ पर अब आप तस्वीरें देखिए, एक के बाद एक गाड़ियाँ, और इन वाहनों की स्थिति तो आप देखिए कि क्या हो रही है। ऐसा लग रहा है कि वाहन सड़ रहे हैं क्योंकि 3 महीने से मार्च में एक अच्छी योजना, इस योजना की हम तारीफ कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि ये योजना खराब है। पहली बार मध्य प्रदेश में निशुल्क शासकीय शव वाहन सेवा शुरू की गई और मार्च में इस योजना को मंजूरी मिलती है, अप्रैल में ये वाहन आ जाते हैं। मगर अप्रैल से लेकर जुलाई आ गया है, अभी तक ये सिर्फ और सिर्फ इंतज़ार में है कि इन शव वाहनों को हरी झंडी दिखाई जाएगी और उसके बाद ये दौड़ेंगे। मगर उससे पहले जितनी अव्यवस्थाएं हो रही है, लोगों को ज़रूरत है कि कम से कम शव वाहन उन्हें मिल सके। शुभम की रिपोर्ट आपने देखी और इस पूरे मामले में विपक्षी दल कांग्रेस का क्या कुछ कहना है और कांग्रेस के आरोपों का सरकार के मंत्री ने जवाब क्या दिया है, आइए आपको सुनवाते हैं। मध्य प्रदेश में लगातार आपने देखा है कि कहीं पर भी शव वाहन मौके पर नहीं पहुंच पाते हैं और कमी है, बड़े पैमाने पर कमी है। अब सरकार ने खरीद लिए हैं और जैसा कि मैंने देखा कि करीब 150 से ज़्यादा शव वाहन मध्य प्रदेश में ही भोपाल के यार्ड में रखे हुए हैं। अब सरकार इनको लॉन्च क्यों नहीं कर रही है? क्या योजना है भाई? क्या चाहती है सरकार के इस पे इवेंटबाजी हो, पेपरबाजी? एक पेपर में नहीं छपेगा तब तक क्या सरकार को लोगों से सहानुभूति है कि उनकी इवेंट कंपनीज के प्रति सहानुभूति है? को लेके क्या निःशुल्क शव वाहन सभी जिलों में पहुंच चुके हैं और बहुत जल्दी वो जनता की सेवा करने में लग जाएंगे। और शुभम गुप्ता हमारे साथ इस वक्त लाइव हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीधे भोपाल से। शुभम, किस बात का इंतजार हो रहा है? आखिर क्यों इसका उद्घाटन नहीं हो पा रहा है? कहां पर रोड़ा अटका हुआ है और आगे क्या सरकार की ओर से कहा जा रहा है? कब तक ये हरी झंडी दिखा दी जाएगी और फिर ये इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा? देखिए निधि, मध्य प्रदेश से आमतौर पर ये खबरें आती है कि शव वाहन नहीं मिलने के चलते परिजनों ने शव को किसी वाहन पर, बाइक पर, कंधे पर, यहाँ तक कि ठेले पर ले जाया गया। और इसीलिए मध्य प्रदेश सरकार ने एक अच्छी योजना शुरू की। मार्च में ये योजना आई जिसका नाम रखा गया निःशुल्क शव वाहन सेवा। अप्रैल में 150 से ज़्यादा शव वाहन आ भी गए। मगर आप देखिए कि 3 महीने से ये चीज़ें टलती जा रही है, सड़कों पर जनता के लिए वाहन नहीं है। और उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि कहीं ना कहीं सरकार एक बड़ा इवेंट करना चाहती है और जिसके बाद ही ये शव वाहन जनता तक पहुंचेंगे। इस बारे में हमने उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ल से भी बातचीत की। उन्होंने कहा कि निःशुल्क शव वाहन सेवा के जो वाहन हैं वो हर ज़िले में पहुंच चुके हैं और जल्द ही लोगों तक पहुंचेंगे भी। हमने पूछा कब तक पहुंचेंगे, उन्होंने जवाब दिया कि 3-4 दिनों में। आप सोचिए आपके 3 महीने से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका है और अब भी मंत्री यही कह रहे हैं कि 3-4 दिनों में ये पहुंचेंगे। तो ये चीज़ वो है जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। और अभी जो हमने पड़ताल की है, जो लोगों से हमें जानकारी मिली है, वो यही है निधि की कई बार 5-10 किलोमीटर के भी 2 से 3 हज़ार रुपये जो है वो लिए जा रहे हैं। कई अस्पतालों से इस तरह की रिपोर्ट्स आती है। हमेशा लोग जो है वो ज़िलों में परेशान होते रहते हैं। ऐसे में अब ज़रूरी यही है कि सरकार जल्द से जल्द जो ज़रूरतमंद है उनके लिए ये वाहन पहुँचाए।
बिल्कुल नजर बना के रखिए शुभम, बड़ी जानकारी दे रहे हैं। खेतों में इस तरह से पड़े हुए हैं और पानी लबालब भरा हुआ है, ये शव वाहन खराब भी हो रहे हैं, लेकिन इसे इम्प्लीमेंट के लिए आगे नहीं बढ़ाया जा रहा। देखना होगा कि सरकार कदम कब उठाती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शुभम जानकारी देने के लिए।